शिव प्रकाश जी को भी को-होस्ट बना दे। मैं आपको होस्ट बना देती आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, जैसे आपने फ्लायर देखा ही है, तो आज हम तुलसीदास जी का संदेश जो है हमारे बीच आज साझा करेंगे रश्मि मैम। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ मास्टर्स, आज हम 888 पोर्टल का ध्यान भी करेंगे। तो मैं उसके लिए स्वागत करती हूँ रश्मि मैम का कि मैम आप आज हमें इस पावरफुल ध्यान में जोड़िए और साथ साथ ज्ञान भी हमारे साथ साझा कीजिए। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को धन्यवाद। रामेश्वर जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये मास्टर्स का है कि मुझे लगा मास्टर्स चाहते हैं तभी मेरे पास ये आए हैं कि मैं करवाना मेरे द्वारा। एक्चुअली मैं तो यही कहूँगी मास्टर्स ही करवाएंगे। तो बस तो पहले हम ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद सिस्टम शेयर करते हैं, ठीक है? म्यूजिक मैं शेयर करूँ मैम? हाँ आप कर लीजिए, नहीं तो मैं कर देती हूँ। बताइए, मैं कर दूँ? मैं कर लेती हूँ। ओके। मैम आप स्टार्ट करवाइए, मैं म्यूजिक लगा दूंगी। जी। तो मास्टर्स पहले सुख आसन में बैठ जाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल आपको लगता है। तो पहले पैरों को, अगर सोफे पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, अगर आलती पालती है तो इस तरह से बैठे और हाथों को इस तरह से उंगलियों में फंसा लें। यदि किसी को पानी पीना है तो प्लीज पानी पी लीजिए। यदि किसी ने चश्मा पहना है, यदि किसी ने घड़ी भी पहनी है तो वो भी निकाल दीजिए। और बहुत ही कंफर्टेबल सुखासन में बैठेंगे। अपने पास पानी रख लीजिए। यदि प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं बिना आँख खोले, ताकि आपको आंखें खोलनी ना पड़े। अपने पास में ही रख ले पानी, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत हैं और मास्टर्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री सर महाअवतार बाबा जी नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं सभी दिव्य शक्तियों को और सभी लोगों को जो ज्ञान का, प्रेम का, उन सभी शक्तियों को जो हमारे अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं हमारे अंदर। उन सभी दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं। आज हम सब उन सभी दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं जो हमारे हृदय को भी प्रेम से भरेगा और ज्ञान से भी। सभी विचार ज्ञान में परिवर्तित हो रहे हैं। आज जो इच्छा है वो पूरी हो रही है। इस तरह का भाव रखकर ध्यान करेंगे। आज जो पोर्टल्स खुल रहे हैं वो सभी दिव्य ऊर्जाएं हैं। उन सभी दिव्य ऊर्जाओं से आज हम ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं। हमारे अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं वो भी जागृत हो रही हैं। धन्यवाद के भाव से ध्यान में हम प्रवेश कर रहे हैं।
हम सब एक हैं दोस्तों, हम सब एक हैं, एक ही ऊर्जा है और एक ही रोशनी से बने हुए हैं। और ये बहुत ही दिव्य प्रकाश है जो हम सभी में है। हम सब प्रकाश में ही हैं और प्रकाश में ही जा रहे हैं। हमारी सांसें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे गुरु हैं, सच्चे साथी हैं हमारे मित्र हैं। अपनी सांसों को धन्यवाद करते हुए अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। एक बार फिर से मन और तन भी पूरी तरह से शांत हो गया है, जो हमें पूरी तरह से मदद करता है हमें ध्यान की स्थिति में ले जाने के लिए। हम सब की चेतना एक साथ एक ग्रुप की चेतना में परिवर्तित हो चुकी है, जो प्रकाश में है। हम सब उन पोर्टल के पास जा रहे हैं। हम सब मास्टर्स की दिव्य ऊर्जाओं के साथ इस प्रकाश के रूप में हम सबको एक साथ लेके जा रहे हैं। हमारे असेंट्रल मास्टर्स ये हमारी आंतरिक शक्तियों को भी और ऊर्जावान करेगा। जब हम भीतर से इन ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हमारी चेतना भी अपना विस्तार के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उन ऊर्जाओं से जुड़ना चाहती है, ध्यान में जाना चाहती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, ऊर्जाएं प्राप्त करना चाहती है और पूरी तरह से प्रज्ञावान बनना चाहती है। हमारे साथ बहुत सारे दिव्य ऊर्जाएं हैं, मास्टर्स हैं, जो प्रकाश के रूप में आए हैं। आज प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। हम सबकी चेतना इस डायमेंशन में जा रही है जहां पर ये दिव्य पोर्टल खुल चुके हैं, उनसे जुड़ने जा रही है। वो सब प्रकाश जो ज्ञान का है, शक्ति का है, उस शक्ति से जुड़ना चाहती है। ये शक्तियां हमें अपनी आंतरिक शक्ति से, अपनी दृढ़ निष्ठा से पूरी तरह से जब हम जुड़ जाते हैं, स्वीकार भाव में होते हैं, तो हमारी ऊर्जाएं, हमारी चेतना पूरी तरह से ऊर्जावान होकर उस तरफ जा रही है, उस प्रकाश में जहां पर ये पोर्टल्स हैं। मास्टर श्रेणी की चेतना हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं उनको। वे हमारे इस प्रोसेस में हमारे साथ हैं।
मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं मास्टर शनि को। ये ऊर्जाएं सूर्य देव का प्रकाश और स्टार सीरीज उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जब बहुत ऊर्जा एकत्रित होती हैं तो ये पोर्टल्स ओपन हो गए हैं। इन इस पोर्टल को लॉइन गेट कहते हैं। प्रणाम करते हैं और इस रोशनी में हम जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे गेट खुले हैं इस रोशनी के, और धीरे धीरे हम इस रोशनी की ओर उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तरह से स्वीकार भाव से हम इन ऊर्जाओं से कनेक्ट हो चुके हैं। ये सफेद रोशनी, ये प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और इस रोशनी में हम प्रवेश कर चुके हैं और ध्यान की स्थिति में रहेंगे। ये आकाशीय मार्ग में, ये दिव्य पुंज पोर्टल में हम प्रवेश कर चुके हैं और ध्यान की स्थिति में रहेंगे इस प्रकाश में जो बहुत दिव्य शक्ति है। ये वो शक्तियां हैं जो बहुत समय बाद जब ये शक्तियां एकत्रित होती हैं तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम सभी की जो इंद्रियां हैं, सभी सेल्स, सभी इंद्रियां सक्रिय काम करने लगती हैं। हम सब प्रवेश कर चुके हैं और हमारे साथ सभी एसेंडल मास्टर्स की दिव्य ऊर्जाएं हैं। इनकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा अधिक होती हैं, इसीलिए इन पोर्टल को बहुत ही ऊर्जावान कहा जाता है और प्रज्ञावान भी, क्योंकि इसमें हम सभी की जो सेल्स हैं बहुत जल्दी हील होती हैं। यदि कोई भी मैनिफेस्ट करना चाहे तो इस ध्यान में अपने लिए जो भी आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मास्टर्स। और इस प्रकाश को अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने आज्ञा चक्र में। और सांसों से भी
महसूस करेंगे ये प्रकाश हमारे सांसों से हमारे अंदर आ रहा है। और इन सांसों से हमारे अंदर वो प्रकाश के कण पूरी तरह से भर रहे हैं, ऊर्जाओं से भर रहे हैं, जो हमारे सभी सेल्स में, नाड़ियों में हर प्रकार से हमें ऊर्जाओं से हम हील हो रहे हैं। ये सभी शक्तियां हमारे अंदर जो स्पाइनल है वहां पर स्थापित हो रही हैं। इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से महसूस करते हुए स्वीकार भाव से ध्यान करेंगे। ऊर्जाएं बहुत हैं, थोड़ा झटका लगेगा क्योंकि स्थापित हो रही हैं शक्तियां, और जो ब्लॉकेज हैं वो भी खुल रहे हैं। ये ऊर्जाएं स्पाइन में जा रही हैं। ये प्रकाश हमारे भ्रमरण से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे ये रोशनी हमारे भ्रमरण में भर रही है और हमारे आज्ञा चक्र में। हमारे आज्ञा चक्र में हमारे अंदर जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो सभी प्रभावशाली हो रही हैं। इन सभी ऊर्जाओं को बहुत ही प्रेम से हम स्वीकार भाव में लेंगे। ये सभी ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रेम और ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा से हम सभी प्रज्ञावान बन रहे हैं। इन ऊर्जाओं में सूर्य देव का प्रकाश ज्ञान भी है दोस्तों। इतनी रोशनी है यहाँ पर जो हमारे सभी अंगों को हील कर रही है। और सीरियस स्टार की शक्ति भी हमें वो शक्तियां दे रहे हैं जो कभी कभी हमें ध्यान से मिलती है, परंतु आज वे पोर्टल है 888 का जो बहुत ही दिव्य है। प्रकाश ही प्रकाश है। आज के ध्यान से हम अपनी स्थिति को, आत्म स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। और ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे विशुद्ध चक्र में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र में, सभी चक्रों में स्थापित हो रही हैं शक्तियां। और हमारे हाथों में भी जो चक्र हैं, हाथों की
हाथों में भी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। हमारे अंदर जितने भी चक्र हैं इन ऊर्जाओं से एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके हाथों में, पैरों में चक्र हैं, उनको एक्टिवेट होने देंगे। पैरों में जो चक्र हैं वो भी ऊर्जावान हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं सभी चक्र। इन चक्रों को ओपन होने देंगे पूरी तरह से स्वीकार भाव से। हाथों में ऊर्जाएं निकल रही हैं और पैरों से भी। और हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में जो दिव्य जल है, जो जल तत्व है, उनमें ये रोशनी, ये ऊर्जाएं पूरी तरह से स्थापित हो रही हैं। और इस सर्कल की तरह ये ऊर्जाएं घूम रही हैं हमारे अंदर। और जो हमारे मेरुदंड है उनमें ये ऊर्जाएं प्रभावशील हो चुकी हैं। इनकी ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। जो एनर्जी पोर्स हैं उनमें शक्ति स्थापित हो रही है। और हम सब प्रकाश के रूप में और प्रकाशवान हो रहे हैं और चेतना का विस्तार हो रहा है। आज जो शक्तियां मिल रही हैं हमें, जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, इनको पूरी तरह से स्वीकार भाव से अपने अंदर स्थापित होने देंगे और रिलीज करेंगे। जो भी विचार आ रहे हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, आप उनको आप ही इसी समय रिलीज करते हैं। और जो आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छा को व्यक्त करते हैं इस रोशनी में बैठकर। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है। उसके देखिए, उस रोशनी में बैठे हुए हैं हम सब। देखिए जो भी आपका सपना है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो रही है। और विश्व के कल्याण के लिए भी आप देखें, ये रोशनी से भरा हुआ है। पूरी धरती पे, धरती माँ क्लीन और हील हो रही हैं। पूरे विश्व में शांति और प्रेम है। ध्यान की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है। पूरा विश्व शाकाहार जगत बन गया है। सभी पेड़ पौधों में, वृक्षों में, नदियों में, समंदर में, सभी तत्वों में ध्यान की ऊर्जा और प्रेम की ऊर्जा व्याप्त हो रही है। संपूर्ण सृष्टि बहुत प्रसन्न है। सब एक हो गए हैं और सब वननेस में आ चुके हैं। ये भाव अपने अंदर लेके आ रहे हैं हम सभी। और देखिए पूरे विश्व में वही प्यार की ऊर्जा हो चुकी है। प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है सभी के चेहरों पर। खुशियां हैं। सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं और हील हो रहे हैं इन ऊर्जाओं से। ये ऊर्जाओं को हम पूरी धरती पे फैलते हुए देखेंगे। संपूर्ण जगत ज्ञानमय हो चुका है। सभी के हृदय में प्रेम और करुणा का भाव है जो विश्व को एक कर रहा है। मित्रता हो गई है सभी में, सभी के प्रति।
हम सब उन ऊर्जाओं से पूरी तरह से भर चुके हैं, प्रकाश में हो चुके हैं, और हमारे अंदर सभी अंगों में एनर्जी स्थापित हुई है। और स्पाइन में महसूस कर सकते हैं उन ऊर्जाओं को। और सभी चक्र, जो मणिपुर चक्र है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। इसको बहुत ही शांतपूर्ण से हम महसूस करेंगे, इस प्रोसेस को होने देंगे। जो भी ब्लॉकेज हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं। और हमारे हृदय में ये ऊर्जाएं हमें हील करके, हमारे हृदय से, जो हृदय से वो प्यार की ऊर्जा निकल रही है, वो हमारे शरीर को भी, औरों को भी, सभी तक पहुंच रही है ये प्यार की ऊर्जा। सभी के प्रति प्रेम भाव हो चुका है और सब वननेस में आ चुके हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, लाइन गेट को, सूर्यदेव को, शनिदेव को, और स्टार्स को, सभी मास्टर्स को, सभी असेंडल मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हैं। आज जो हमारे अंदर रोशनियां आई, जो प्रोसेस हुआ, उसके लिए हम सभी समस्त तारामंडलों को, आकाश गंगाओं को, सभी पोर्टल्स को, और अपने स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, अपने असेंडल मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मास्टर सेट को धन्यवाद करते हैं। आकाश तत्व को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं दोस्तों। हमारी चेतना वहां से वापस आ रही है। मास्टर शनि को, शनिदेव को धन्यवाद करते हैं। पिता माँ, पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को धन्यवाद करते हैं। तुलसीदास जी को धन्यवाद करते हैं। सभी असेंट्रल मास्टर्स को धन्यवाद। हमारी चेतना हमारे साथ, हमारे अंदर महसूस करेंगे अपने आप को, महसूस करेंगे अपनी ऊर्जाओं को।
अपने आज्ञा चक्र में रोशनी के साथ, वो प्रकाश के साथ, वो प्रज्ञा के साथ, वो ध्यान की ऊर्जा, वो प्रेम की ऊर्जा, वो ऊर्जाएं जो हमने आज ध्यान में प्राप्त की पूरी तरह से हमारे अंदर व्याप्त हो चुकी है। उस रोशनी को फैलते हुए देखेंगे अपने सभी शरीर के सभी अंगों में, अपने भ्रमरंध्र में, सभी चक्रों में, सिर से लेकर धीरे धीरे अपने शरीर, पेट में, पेट के सभी अंगों में, हृदय में, थाइस, नीज, कफ मसल्स, पैरों में और हाथों में। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स को और अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को धन्यवाद करते हैं। अपने पैरों को थोड़ा हिलाएंगे और हाथों को हिलाएंगे और अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पानी पी लीजिए मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान था मैम। जो जो आप बता रहे थे वही सारा अंदर एनर्जी का फ्लो पता चल रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स को जो जो गाइड कर रहे हैं, जो आज सामने बता रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज जो है ना 888 है ना, 888 है, तो आज शनि देव भी है, तो आज वो ही आ गए स्टार्टिंग में, तो वो ही गाइड कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो थैंक यू मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मास्टर्स, हम अभी आगे संदेश लेंगे तुलसीदास जी का। जी और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मास्टर्स आपके कैमरा प्लीज आप ऑन कीजिएगा, या अभी का जो अनुभव आप कोई शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। जी मैम, आप कंटिन्यू करें मैम। जी जी मुझे तुलसीदास जी का हम विजडम शेयर करेंगे। उनके ऑटो राइटिंग मैसेज है जो बहुत प्यारे हैं, जो आप सभी ने सुना भी होगा। हनुमान चालीसा जब हम सुनते हैं, उनके जो भी भाव होते हैं ना राम जी के प्रति, वो इतने प्यारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार। जो आप सुनोगे तो आप उसमें भी आप ध्यान कर सकते हो, क्योंकि वो पूरे शब्द ही उनके पूरे प्यार से भरे हुए हैं, कि उनके अंदर जो इतना प्यार है वो ही प्यार बताना चाहते हैं कि इस तरह से प्यार में बस पूरी तरह से अपने अंदर समा लो उन ऊर्जाओं को श्री राम जी की, और पूरी तरह से प्रेम से भर जाओ। तो वो उन्होंने अपने संदेशों से इस तरह से बताया है, परंतु मैं थोड़ा सा उनका जो परिचय है वो मैं देना चाहूंगी। तुलसीदास जी संत थे, आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। उनके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है ना। उन्होंने, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी अद्भुत रचनाओं से समृद्ध किया। तुलसीदास जी ने अपने जीवन भर राम जी की भक्ति में जिए और उनके गुणों का भी गुणगान किया। और तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है महाकाव्य रामचरित मानस ये है ना।
तो जो एक प्राचीन पौराणिक कथा को हिंदी में रूपांतरित कर किया है उन्होंने, इसे एक महाकाव्य के रूप में माना जाता है। और इसे एक महाकाव्य और जो जो विश्व में सबसे लोकप्रिय काव्य में से एक है तुलसीदास जी की। रामचरित मानस के अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। और कहते हैं कि तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के ही जन्म है उनका, क्योंकि वो चाहते थे, मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है कि वो उनका ही रूप दोबारा जन्म उन्होंने लिया वाल्मीकि जी के रूप, बाद में रामायण को उन्होंने फिर से महाकाव्य के रूप में करा। तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा श्री राम जी के लिए। और कहते हैं तुलसीदास जी भगवान राम के निष्ठावान और अनुरागी भक्त थे। आप उनके बारे में ये मैं बताना चाहूंगी कि जो उन्होंने प्राप्त किया ऐसे ही नहीं किया, मतलब उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। यदि हम उनका संघर्ष भी सुनना चाहें तो हम एक तरह से समझ पा सकते हैं कि किसी के भी जीवन में जब बहुत कुछ मिलता है बाद में, तो पहले उनको बहुत कुछ संघर्षों से निकलना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए, जो हम प्राप्त करते हैं बाद में, ये जो संघर्ष होते हैं यही हमारी सीढ़ियां भी होती हैं उस ऊंचाइयों तक, उस प्यार तक। शायद वो शायद दर्द होता है, वो प्यार होता है, धीरे 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 धीरे। आपने सुना होगा तुलसीदास जी को बचपन में जब वो पैदा हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। और पिता ने जब किसी ज्योतिष आचार्य को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है बालक। तो उन्होंने जो दाई माँ थी उनको दे दिया। उन्होंने फिर पाला तुलसीदास जी को। बाद में उनका भी देहांत हो गया तो फिर मतलब उनको खाने पीने का भी बहुत ही परेशानी थी। मतलब वो भी उन्होंने समस्या देखी है अपने जीवन में, बहुत कुछ देखा उन्होंने, संघर्ष किया। और एक दिन फिर क्या हुआ, उनको एक उनके गुरु मिले नरहरि जी, जिन्होंने उनको अपने आश्रम में रखा और पढ़ाया भी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उनकी, ज्ञानी तो थे ही, बहुत ज्ञानी थे वो। फिर उनके एक सुंदर सी पत्नी, जो उनकी रत्नावली नाम था, जिनसे उनका विवाह हुआ था। वो भी बहुत सुंदर, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। और क्या था कि उनको कभी परिवार में इस तरह से प्यार तो मिला नहीं था, परिवार बना नहीं था, क्योंकि हमेशा कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे। अब जब पत्नी मिली तो एक परिवार बन गया उनका, अपनी पत्नी से बहुत ही अनुराग हो गया। अच्छा, जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत विद्वान थी, वो भी बहुत विद्वान थी। तो एक बार क्या होता है कि जब उनका जो इतना प्रेम था, तो उनकी जो सहेलियां थी, जो उनकी पत्नी की, रत्नावली जी की पत्नियां, जो उनकी सहेलियां थी, वो कभी कभी मजाक कर देती थी उनके साथ कि आपके पति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मतलब इस तरह से। तो थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा ताना सा लग जाता था उनको। तो एक दिन वो आती हैं, जब अपनी सहेलियों से मिलके उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहते हैं कि मैंने आप पर जादू कर दिया है। तो ऐसे मुझे बोला जाता है। तो कहते तो क्या हो गया। तो पर उन्हें बाद में उन्हें लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि इनको समझाना चाहिए कि ये अपना मतलब जो काम है इनका वो करें, इस तरह से ना रहें। तो एक दिन फिर उन्होंने कहा कि आपके जो गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, हम्म, वो ज्ञान जो आपको बोला भी था कि आप श्री राम जी की मतलब करें, उनका गुणगान करें, कुछ करें, लिखें उनके प्रति। तो थोड़ा सा उनको ये बात लगी तुलसीदास जी को, कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरह से ना करें, आप अपने राम जी को पाएं। तो उन्होंने फिर निश्चय कर लिया कि अब तो मैं राम जी को पाके ही रहूंगा। और फिर उन्होंने, फिर इसके बाद ही उन्हें एक, समझ लीजिए, एक जीवन की यात्रा, नई जीवन की यात्रा आरंभ हो गई। उसके बाद तो बहुत दुख भी हुआ, लेकिन वो समझ गए कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया था, वो दिया भी था इस बात से। और वो बात फील हुई उनको। और उसके बाद जब वो लिखना शुरू किया, तो उस समय कहते हैं कि जब वो लिख रहे थे तो हनुमान जी भी आते थे। जब वो सुना रहे होते थे तो हनुमान जी भी आते थे उनके पास। तो हनुमान जी ने भी उनकी बहुत मदद की। और कहते हैं कि बहुत सारे, जब उन्होंने ये लिखा, रामचरितमानस महाकाव्य लिखा, तो बहुत सारे लोगों को, जो बहुत ही विद्वान थे, जो
तो वो थोड़ा सा ईर्ष्या में हो गए जब उन्हें पता चला कि उन्होंने एक फिर महान महाकाव्य लिख दिया है। अब उन्हें ये था कि जो पहले पढ़े जा रहे थे, है ना, तो वो तो वही पढ़ रहे थे। अब उन्हें लगा कि हमारे जो गांव में है, जो आसपास के जो ज्योतिष जो पढ़ रहे थे, उनको थोड़ा लगा कि ये तो उन्हीं का पढ़ने लगेंगे। जो राजा को भी जब पता चला, वो भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे उनकी तरफ जो वो पढ़ते थे, जब बोलते थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता था। लोग सब इकट्ठे होने लगे थे उनका सुनने के लिए। जब भी वो पद बोलते थे, गाते थे, गा के सुनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, ये चोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और फिर क्या हुआ कि रात्रि में क्या हुआ, वो तुलसीदास जी तो अपने अपने जो झोपड़ी थी, उनका घर जो था, उसमें सो रहे थे। और लेकिन वहां पर रामचरितमानस, जहाँ वो पूजा करते थे, जहां पर उन्होंने मूर्ति रखी हुई थी, वहीं पर रामचरितमानस थे। तो वहां पर उनको रखा हुआ था संभाल के। और और वो सो गए। उस दिन क्या हुआ, जो चोर आए थे, उनको वही चोरी करना था। घर में ऐसा तो कुछ ज्यादा कुछ चीज था नहीं। लेकिन जब वो सुबह वो देखते हैं कि वहां पर श्री राम जी धनुष लेके पहरा दे रहे थे, पहरा दे रहे थे। और जब फिर वो कहते हैं ये तो कोई है, इनका तो कोई पहरा पहरा दे रहा है तुलसीदास जी के, तो हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। वो वापस लौट आते हैं और फिर सुबह आते हैं, बताते नहीं कि हम चोरी करने आए थे, पर ये बता देते हैं कि कहती आपके यहाँ पर रात में कुछ कोई एक युवक था, सांवले से रंग का था, और वो धनुष लेके घूम रहे थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये तो धनुष लेके घूम रहे थे। कहते हैं हाँ, आपकी पहरेदारी कर रहे थे, तो हम आ नहीं पाए। तो फिर उन्हें समझ आया कि ये तो श्री राम जी थे। लेकिन आप ये सोचे कि श्री राम जी का सुन के खुश तो हुए, लेकिन दुखी भी हुए। उनके भाव देखेंगे कि वो कह रहे थे कि मेरे राम मेरे लिए पहरा दे रहे थे, मतलब मैं सो रहा था और मेरे राम पहरा दे रहे थे। तो उनको दुख होने लग जाता है कि मेरे राम तो सो ही नहीं पाए मेरी वजह से। उन्हें लगा कि जब जो भी है दे दो सब, लेकिन मेरे राम मेरी वजह से, मतलब आप सोइए, मेरी वजह से जागे ना। तो मतलब ये भाव था श्री तुलसीदास जी का श्री राम के प्रति। इतना प्यार था कि उन्हें खुशी से ज्यादा दुख हो रहा था कि उनको मेरी वजह से पहरा देना पड़ रहा है, मेरे राम को। तो ऐसे ही एक बार की और बताती हूँ कि जब हनुमान जी के वो सॉरी जब हनुमान जी ने भी उनको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो सुनने आते थे, पता चला बाद में कि हनुमान जी ही आते हैं। तो उन्होंने फिर पकड़ लिया उनको कि आप हनुमान जी हैं। वो समझ गए, कहते मेरे राम से कब मिलवाओगे, मेरे राम से मिलवा दो। तो फिर उन्होंने चित्रकूट के बारे में बताया कि ठीक है, आप चित्रकूट जाइए, आपके तब वहां पर दर्शन होंगे। और फिर वहां पर श्री राम जी के और सीता माँ के भी उनको दर्शन हो गए थे। तो ये है। और बहुत कुछ बीच में बहुत सारी कथाएं मैंने सुनी, पढ़ी भी हैं, आज भी पढ़ी कि और कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है। तो एक और है कि जब ये सारे बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे, बहुत सारे चमत्कार हुए, तो अकबर को पता चला। तो जब अकबर को पता चला, उन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाओ उनको, तुलसीदास जी को, हम भी मिलना चाहते हैं। भी इतने चमत्कार कर रहे हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं, और उनके बारे में सुना भी है, इतने अच्छा मतलब लिखते हैं, इतना अच्छा गाते, मतलब सुनाते हैं। तो बुला लिया, तुलसीदास जी आ गए। और फिर उन्होंने क्या किया कि बोलते हैं तुलसीदास जी, हमने सुना है आप बड़े चमत्कार करते हैं, हमें भी दिखा दीजिए इस चमत्कार। तो उन्होंने कहा नहीं राजा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ। तो मैं क्या चमत्कार दिखाऊंगा जब मैं नहीं करता हूँ चमत्कार, है ना। तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा अकबर को कि मैं तो चमत्कार के लिए बोल रहा था, और उन्होंने सीधा मना कर दिया, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं तो कोई चमत्कार नहीं करा। तो ये बात उन्हें थोड़ा बुरे लगी। कहते नहीं नहीं, आप करते हो, हमें भी करके दिखाओ। कहते नहीं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ। तो थोड़ा उन्हें लगा कि नहीं ऐसे, तो फिर उन्हें चला लगा कि ठीक है। फिर बंदी बना दिया उनको। और फिर जब बंदी बनाया, तो फिर तुलसीदास जी ने वहां पर पद लिखने, मतलब जब कारागृह में थे, तो फिर उन्होंने सोचा कुछ लिखूं। अंदर से आ रहे थे पद, तो एक एक पद लिखे थे उन्होंने। और जब बहुत सारे पद, जैसे 40 पद हो गए, और वो क्या बनी, कहते हैं हनुमान चालीसा, है ना। और जब कहते हैं जब हो गए पूरे, तो उस दिन लाखों बंदर आ गए। महल के अंदर, कारागृह में, सब जगह बंदर 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 बंदर। उनके जो सलाहकार थे, सलाहकार कहते हैं कि नहीं, ऐसे कोई लाखों बंदर नहीं आ सकते हैं। तो राजा को बोला, और अकबर को बोला कि राजा, ये कोई और है,
ये बहुत ही मतलब पवित्र आत्मा है। कोई जरूर कोई बात है, आप इनको छोड़ दीजिए। तुलसीदास जी को हमें ऐसा ही लग रहा है आपने इनको बंदी बना रखा है इसी वजह से। तो कहते अच्छा ठीक है, क्योंकि इतना कुछ उपद्रव पूरा बहुत तहस नहस कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे हर जगह। तो उनको जल्दी से छोड़ा, जैसे ही मुक्त किया सारे बंदर चले गए लेके। तो ये भी एक कथा है जो बहुत सुंदर है। तो तुलसीदास जी की कि हनुमान चालीसा जब उन्होंने इस तरह से लिखी, आपने उसमें पढ़ा भी होगा जो आते हैं, है ना, हनुमान चालीसा जी के बारे में बोलते हैं ना। तो चलिए अब उनके जो मैसेज हैं, जो बहुत ही एक एक शब्द हैं वो इस तरह से हैं, प्रेम से भरे हुए हैं उनके एक एक शब्द। और ये मेरी ऑटो राइटिंग हुई थी 28 जुलाई को 6:25 पे शाम को। प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी को, धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं श्री राम जी को, माँ सीता को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कहते हैं कि मैं तुलसीदास जी की चेतना बोल रहा हूँ। मैं तुलसी माता को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया, और ये और सभी को भी जो मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे हनुमान के पद गाकर मुझे धन्य कर देते हैं। हाँ, मुझे मेरे नाम में मेरे भगवान ही नजर आते हैं। मेरे राम भी मुझे तुलसी कहते हैं, तो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। ये सब मेरे और मेरे राम के बीच की बातें हैं। तो बता रहे हैं कि ये मेरे और मेरे राम जी, मेरे प्रभु के बीच की बातें हैं। और मुझे मेरे राम को तो मेरे हनुमान जी ने मिला दिया। मुझे मेरे राम के नाम से भी मुझे प्रेम है, और उनके चेहरे पर जो प्रेम है वो अलौकिक है, वह एक दिव्य है जो कभी किसी को रुष्ट नहीं करते। तो बता रहे हैं कि जो उनके चेहरे पे प्रेम है, अलौकिक है, जो प्रकाश है, दिव्यता है, और जो कभी किसी को रुष्ट ही नहीं करते। इतने प्यारे हैं, अपने श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं, इतने प्यारे हैं वो। कहते वे तो बस प्रेम देते हैं और शांत रहते हैं, और अलौकिक शांति को देने वाले मेरे प्यारे राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो प्रणाम कर रहे हैं कि मैं अपने राम को प्रणाम करता हूँ। जब भी हम अपनी सांसों को लेते हैं तो सांसों में राम ही निकलता है। जो आपने देखा भी था हमें हमारे ध्यान में, हमने आपको भी ये संगीतबद्ध होते देखा था। मैं इसमें एक बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत पहले की बात है। जब मास्टर श्री राम जी का ही विजडम था, ऑटो राइटिंग मैसेज थे मास्टर्स के, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं जब कनेक्ट हुई तो मैं ध्यान में गई। ध्यान में गई तो मैंने किसी मास्टर्स को देखा, तो मुझे तब उस समय पता नहीं था वो तुलसीदास जी हैं, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं उनके पास में बैठ गई, और कुछ मेरे प्रश्न थे, कुछ एक दो प्रश्न थे मेरे मन में जो मैं जानना चाहती थी। अब उस समय एस्ट्रली में गई थी, तो देखा तो वो ऐसे करके ऊपर देख रहे थे आसमान में, और राम मतलब मुंह से तो होठ तो हिल रहे थे, लेकिन उनके आस पास से राम राम गूंज रहा था, आसपास से राम राम। और जो टीका लगाया होता है, ये मैं ध्यान दे रही थी कि मैं किसके, तो मुझे ये था कि इन्होंने टीका लगाया, और जब राम राम बोल रहे थे तो पसीने भी टपक रहे थे। मतलब फील हो रहा था कि मैं जब आ रही थी तो वाइब्रेशन इतनी हो रही थी, और ऐसे देख रहे थे, और ऊपर आसमान की तरफ मैं बैठ गई। तो मुझे ये था कि मैं एस्ट्रली तो आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये तो ध्यान कर रहे हैं। अब मैं बहुत थोड़ी देर तक बैठी रही बैठी रही बैठी रही बैठी रही। तो मुझे लगा कब ये मास्टर मेरी तरफ देखें, मतलब मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी उनकी भक्ति में, उनकी जो साधना में। अब मैं सोच रही थी, तो मैं भी ऐसी बैठ गई, कब ये मेरी तरफ देखेंगे और कब मैं इनसे बात करूंगी। अब मुझे उस समय नहीं पता था कि ये तुलसीदास जी हैं। थोड़ी देर तक होता रहा, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ना बोलूं, मन से ही बोलूं, प्रणाम करती हूँ। और ये मुझे पता चल गया था ये तो भाई राम जी के भक्त हैं, क्योंकि राम राम गूंज रहा था उनकी सांसों में से, राम 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 निकल रहा था, और पसीने टपक रहे थे, फील हो रहा था कितनी एनर्जी है। फिर मैंने अपने मन से प्रणाम किया। फिर उन्होंने मुझे ऐसे देखा, देखा मुझे, मैंने प्रणाम किया, कुछ बातें की, फिर बताया। तो कहते मतलब कुछ बातें हुई हमारे हमारे बीच में, और उसके बाद से
फिर मुझे फिर बीच बीच में आके मुझे ध्यान में, मतलब थोड़ा होता है ना आशीर्वाद देके जाते हैं प्रसन्न में, कि एक फूल दे के चले गए, इस तरह से वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे जानना है, जो मुझे मैं जिनके पास जा रही हूँ कौन है ये। बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि ये तुलसीदास जी हैं और जो मैं पहले कब से नाम उनका ले रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो तुलसीदास जी से मैं कनेक्ट हुई हूँ। तो फिर ये था, तो वही बता रहे हैं अपने बारे में कि आपने मुझे उस समय देखा था कैसा था, जो संगीत में है ना। फिर से मैं बताती हूँ कि जब भी हम अपनी सांसों को लेते तो सांसों में राम ही निकलता। तो आपने देखा भी था, हमें हमारे ध्यान में हमने आपको भी ये संगीतबद्ध होते देखा था। तो कहते हैं कि जब मैं भी ऐसे ध्यान करती हूँ कभी कभी, जिससे मन करने के लिए पूरा में राम राम गूंज रहा होता है मेरे अंदर, कहते हैं हमने भी आपको ऐसे देखा है, अंदर आपके राम राम गूंज रहा होता है, वो संगीतबद्ध हो जाता है जब, क्योंकि राम राम अंदर अंदर बोल रहे हैं, हम बाहर मुंह से तो बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर जो हो रहा होता है ना, हृदय में होता है। कहते हैं हृदय से गाओ, हृदय से। तो कहते हैं वो संगीतबद्ध जब हो जाता है, जब आप भी राम नाम का जप कर रहे थे और भर रहे थे हृदय को प्रेम से। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि हृदय को प्रेम से, ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये तो जगाना होता है। प्रेम अपने अंदर से, वो प्रेम जो भर रहा होता है रोशनी चारों ओर, और चारों ओर से बस राम नाम शब्द आ रहा होता है। ये शब्दों की महिमा है जिसे कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो भाव है जो बताना मुश्किल है, किंतु काव्य ऐसे ही भावों को शब्दों में बांध कर प्रस्तुत कर देता है। कहते जो भाव है ना, यही भाव काव्य में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी भाव को काव्य, जो कविता है, जो काव्य होते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। किंतु काव्य ऐसे ही भावों को शब्दों में बांधकर प्रस्तुत कर देती हैं, अपने शब्दों की वाणी से पिरो देती हैं। माला, वो माला जो प्रेम से बनी है। हाँ, ये प्रेम की माला है जो कंठ को भी स्वर में, संगीत में बांध देती है। तो आप समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो कंठ को भी स्वर में, संगीत में बांध देती है। ये जो जीवन है, ये सब स्वर ताल संगीत सब एक जैसे ही तो हैं। एक भी सुर इधर उधर हुआ और वो गायन बिगड़ जाता है। तो कहते हैं हमें बहुत ध्यान रखना होगा हर सुर और ताल का, हर बात का, शब्दों का। कहते हैं हमें भी जीवन में सुर ताल को साथ लेकर चलना होगा। यदि हम ये कहें कि आप सभी भी गायक हो, तो आप क्या कहोगे, कि हमें गायन नहीं आता? किंतु जब मन से कोई गाता है, हृदय से छू कर गाया जाता है, उसे गायन में भी प्रेम ही होता है। तो कहते हैं आप, हम ये बोलेंगे आप गायक हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं हम तो गायक नहीं है, हम तो गाना नहीं गा सकते। कहते नहीं, किंतु लेकिन जब हम हृदय से गाते हैं, कुछ हृदय से छू कर गाया जाता है, तो उस गायन में भी प्रेम ही होता है, क्योंकि वो हृदय से गाया जा रहा है ना। कहते कोई भी गायक बिना मन के, बिना हृदय के गा नहीं सकता, क्योंकि ये होता ही हृदय का भाव है, जो बोलों से बताया जाता है। भाव को हम अमरपुर भी गए, वहां कहते हम अमरपुरी भी गए थे। अमरपुरी, जहां पर सब अमर ही होते हैं। अमरपुरी में बता रहे हैं कि हम अमरपुरी भी गए थे, अपना वो एक अनुभव बता रहे हैं। किंतु वहां पर भी सब अपने हृदय से शब्दों को बोलते हैं, सब अपने हृदय से शब्दों को बोलते हैं, मतलब वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हृदय से सबको समझ आ रही होती कौन क्या बोल रहा है। तो कहते वहां पर भी कोई किसी से कम बोलता है, किंतु मन की भावना से ही बात कर लेते हैं, वो बात सभी को सुनाई देती है। आप भी जब हृदय से कुछ बोलती हैं, श्री विष्णु जी को, कान्हा जी को, श्री गणेश जी को, तो हमें सुनाई देता है, हम सबको सुनाई देता है। तो कहते हैं हम जब किसी का भी नाम हृदय से ले रहे होते हैं, तो ये सबको सुनाई दे रहा होता है। ये वो कह रहे हैं, कहते उनको ही नहीं, हम सबको सुनाई दे रहा होता है, ये बता रहे हैं। कहते जो अमरपुरी है, वहां पर जो मास्टर्स होते हैं, वहां पर हृदय से बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि सब आपस में इस तरह से बात, लेकिन हृदय से बातें हो रही होती हैं। और यही बात वो बता रहे हैं कि आप भी जब हृदय से कुछ बोलती हैं, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी को, कान्हा जी को, श्री गणेश जी को, तो हमें सुनाई देता है, हम सबको सुनाई देता है।
ये सब शब्द पूजा में ध्यान में बोले जाते हैं, तो ये शब्द गंभीर रूप से वो शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थान ही ऊर्जावान हो जाता है। कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक स्थान बना लो, है ना, इसलिए कहा जाता है ना एक स्थान बना लो, ताकि वो इतना ऊर्जा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि मंदिर में चाहे एक दिया जला लो और उसमें बैठ जाओ ध्यान करने, है ना, ध्यान करने बैठ जाओ, कहीं भी एक स्थान बनना बोलते हैं ना कि एक जगह बना लेते हैं हमारा। इसलिए कहा भी जाता है ना कि आसन में इतनी शक्ति हो जाती है ना, वो स्थान ऐसे जगह हो जाता है कि उसमें ऊर्जाएं हो जाती हैं। तो कहते हैं यही बात बता रहे हैं कि ये सब शब्द पूजा में ध्यान में बोले जाते हैं, तो ये शब्द गंभीर रूप से वो शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थान ही इतना ऊर्जावान हो जाता है जहां पर आप पूजा करते हैं, अपने भाव को उत्पन्न करते हैं। और फिर वो आप कहते हैं, उन विचारों से आप सभी मास्टर्स एक एक शब्द कहते हुए रो देते हैं। क्या ये शब्द खाली जाते हैं? नहीं, ये शब्द ही धुन गूंज स्पंदन दूर तक जाती है। कहते जब आप बातें कर रहे होते हैं ईश्वर से, मास्टर से, गुरु से, है ना, और हृदय से कर रहे होते हैं, तो आप कभी कभी रो भी पड़ते हैं, शब्दों से बोलते हैं। तो कहते ये शब्द खाली नहीं जाते जो भी आप बोल रहे होते हैं। कहते ये शब्द की धुन गूंज स्पंदन जो वाइब्रेशन है ये दूर तक जाती है। तो अब आगे वो कहते हैं, गाड़ी में जब लोग मुसाफिर होते हैं और सब मिलकर अपने इष्ट को बुलाते हैं, क्या ये भी नहीं जाते होंगे मास्टर्स? नहीं जाते होंगे मास्टर्स? कहते हाँ। तो ये क्वेश्चन किया गया। कहते जो मुसाफिर हैं बस में, जैसे बस में बहुत सारे जाते हैं ना, गाने गुनगुनाते जा रहे होते हैं, तो कहते ये जाते हैं, क्योंकि वो तो अलग से जा रहे हो। कहते हाँ ये भी जाते हैं। कहते ना ये उमंग से गाते हैं तो ये उमंग की तरह ही फैल जाती। कहते क्योंकि ये जब गा रहे होते हैं ना, बहुत मुस्कुरा के हंस के गा रहे होते हैं बस में, किसी मुसाफिर में ना, एक साथ बोलते हैं कि चलो गाना गाते हैं, तो कहते ये उमंग में गा रहे होते हैं तो ये उमंग की तरह ही फैल जाती है। तो कहते हैं जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो वाइब्रेशन है, इस तरह की वाइब्रेशन क्या होती है? उमंग वाली वाइब्रेशन है ना, ये उमंग की तरह फैल जाती है सब जगह, क्योंकि प्यार की और आनंद की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। कहते जो प्यार की ऊर्जा होती है और जो उमंग की ऊर्जा होती है, जो कहते हैं ना एंजॉय है, बहुत आनंद आ रहा है, कहते ये जो ऊर्जाएं हैं ये बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि वे एक साथ हंसकर गाते हैं। कहते इसलिए कहा जाता है ना हंसकर गाओ, इसलिए खुश होके गाओ, जो भी करो आनंद में करो, एंजॉय करो, मन से करो, प्रेम से करो, है ना, आनंद से करो। तो इसकी क्या होती है, ये ऊर्जाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहते दो वो एक ऐसी ऊर्जा जा रही होती है जैसे मानो एक छोर से दूसरे छोर तक, जिसका कोई छोर नहीं होता, किंतु ये सब कुछ घूमता रहता है और ये भाव मन के होते हैं, मन से निकलते हैं और हृदय तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये भावना सभी में होती है। अमर तत्व की भावना एक ऐसी भावना है जो हमें केवल ध्यान के द्वारा ही मिल सकती है, और ध्यान में व्यक्ति विशेष साधक अपने आप को मुक्त कर देता है। हर विषय से पूर्णता का भाव होता है, वह किसी से भी कुछ नहीं कहता, वह तो बस सृष्टि में चल रही जो गतिविधियां हैं उनसे भी नहीं जुड़ता, वो बस अपनी शक्तियों से एकाकार हो जाता है। किंतु जो भक्त जो किंतु जो भक्त होते हैं वह तो भावनाओं में बहते हैं। कहते वो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना। अब जो भक्ति के बारे में है वो यही बता रहे हैं कि किंतु जो भक्त होते हैं वो भावनाओं में बहते हैं और प्रेम की धारा बहाते हैं, बहाते रहते हैं। उन्हें प्रेम के अलावा कुछ दिखाई कहाँ देता है। तो कहते हैं जो भक्त होते हैं उनको बस प्रेम ही दिखाई देता है ना, प्रेम ही दिखाई देता है। पितामह, तो वो अब आगे कहते हैं, पितामह के बारे में बताते हैं। कहते पितामह सुभाष पत्री जी ने ये जो योग का ध्यान करना सिखाया है ना, ये भी अद्भुत है, लोगों को निराला बना देते हैं, अपने आप से प्रेम करना और गुरुजनों से भी मिलवा देते हैं। उनके बताए गए रास्ते पर सब चल रहे हैं, मानो ये सिलसिला जैसे कब से चल रहा है, किंतु अभी जो स्थिति है वो अद्भुत है। सभी ध्यानी मित्रों को हम यही कहेंगे कि अपने राम को अपना लो, अपने अंदर के राम को जानो, पहचानो कि वो क्या कह रहा है, क्या कहते हैं, कैसे सुनते हैं। ये सब तो ध्यान की स्थिति में जाकर ही अनुभव होगा। हमें हमारे राम ने हमें अपने हृदय से लगाया, तो अपने बारे में वो बता रहे हैं कि हमें हमारे राम ने जब हमें हृदय से लगाया, जब हम जाकर शांति मिली, हमें हमारे राम ने हमें अयोध्या भी बुलाया, वहां पर भी गए हम। हमें तो हमारे राम वैसे ही चाहिए थे जैसे मैं स्वयं को देखता हूँ।
किंतु ये सब विपरीत हो रहा है। किंतु हमने भी ठान ली थी कि इस राम को हम अवश्य देखेंगे, क्योंकि जब एक समय था कि वो राम जी से मिलना चाहते थे, कभी कहीं जा रहे थे कभी कहीं जा रहे थे, मिलना चाहते थे। वो चाहते थे जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही मुझे राम मिले, उसी रूप में मिले, जैसे हम वो देखते हैं ना मूर्ति के रूप में, उसी तरह से मन में दिमाग में वही छाप रहती है कि वैसे ही मुझे राम चाहिए, वैसे ही चाहिए। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें जो तो वैसे ही चाहिए था, हमने ठान लिया था, हमें तो वैसे ही राम के दर्शन करने जैसे मेरे मन में है राम। कहते किंतु हमने भी ठान ली थी कि हमें राम को हम अवश्य देखेंगे। ये भाव ही हमें उनकी ओर ले जाता रहा, और एक दिन हमें हनुमान जी ने हमें मिला ही दिया। तो जैसे बताते हैं ना कि चित्रकूट में श्री राम जी से मिलने गए थे, उन्होंने कहा जाओ आप वहां से मिलिए, तो वो वहां पर वो उनको मिले। कहते जब यशोदा नंदन से मिले तब भी यही भाव था, किंतु जब हम हमारे राम से मिले तो कहते हैं हमें कृष्ण जी से भी दर्शन हुए, बता रहे हैं कृष्ण जी को भी। लेकिन जब हम हमारे राम से मिले तो कृष्ण रूपी राम बन गए, तो वो कृष्ण ही राम बन गए। कहते हम सब एक ही हैं ये कह दिया, किंतु हमारी आंखों को तो बस उन्हीं के दर्शन करने थे। जब ऐसा भाव हो जाता है तो बस प्रेम ही प्रेम होता है, और हृदय में कुछ और नहीं सूझता। मन विपरीत दिशा में चलता है तो मन को मनाना पड़ता है। मन के वचनों को भी संभालना होता है। मन के भाव तो इधर उधर होते ही है, किंतु मन को सताने के लिए हम भी राम राम नाम ले लेते हैं, क्योंकि राम नाम लेंगे तभी वो काम बनाएंगे। ऐसे हैं भाव जो हमें ही संभालते हैं। तो बता रहे हैं कि जब हमारे जो भाव होते हैं ना, जिस भाव से हम नाम लेने लग जाते हैं वही काम होने लगता है, क्योंकि हमारा उसमें विश्वास है ना। पूरी तरह से जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो वही काम होने लगते हैं, क्योंकि राम नाम लेंगे तभी वो काम बनाएंगे। ऐसे हैं भाव जो हमें ही संभालते हैं और हमें ही ले जाते हैं कहीं और, जो जहां वे जाना चाहते हैं। मन के मधुर बंधन है ये जो प्रेम से जुड़े होते हैं। ये भक्ति है जो रुलाती भी है और हंसा भी देती है। कभी गंभीर हो जाओ तो समझ लो कि प्रेम की कमी आ गई है। कहते जब हम गंभीर हो जाते हैं ना भक्ति में, तो कहते ये नहीं हो रही है, क्योंकि भक्ति में गंभीर होता ही नहीं है। क्योंकि भक्ति में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, प्रसन्न होते हैं हम। तो वो भक्ति नहीं है। कहते नहीं, गंभीर नहीं होता, उसमें तो आनंद आता है। तो वो कह रहे हैं यदि आपको ये गंभीर हो रहा है तो इसका मतलब कमी है। तो कह रहे हैं कि इसका कभी गंभीर हो जाओ तो समझ लो प्रेम की कमी आ गई है, नहीं तो प्रेम में आनंद ही आता है। तो कहते हैं क्योंकि हम तो प्रेम कर रहे हैं ना ईश्वर से, जिनको हम मानते हैं, जिन गुरु को मानते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, तो क्योंकि हम तो बहुत प्रेम कर रहे हैं ना, उनको याद कर रहे हैं प्रेम से, तो हम तो गंभीर होना ही नहीं चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो कहते हैं यही है। कहते हैं वो आनंद और खुशी के आंसू निकल निकाल देता है। हम भी अभी भी यही कहेंगे आप सबको, एक बार वो डूब कर देखो, जब आप महसूस करोगे कि मेरे राम मेरे कृष्ण मेरे साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम से उनको बोलो कि क्या खाओगे, क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे वो सुनो। सुनो अपने हृदय की बात जो आपको सुनाई देती है। इसमें देखो बात वो क्या कह रहे हैं कि आप जब ध्यान करते हैं, आप बैठते हैं, तो विश्वास करो कि राम, और जिनको भी मानते हैं, हम राम को मानते हैं, तो वो हमारे पास बैठ गए हैं। ये हमें विश्वास करना है। ध्यान में जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ना मास्टर साथ चुके हैं, उस जब हम विश्वास करेंगे तभी तो हमारे साथ वो फील करेंगे ना। तो फिर उनसे कहते हैं, फिर जब वो आ गए, पूरा विश्वास करो कि हाँ हमारे राम हमारे साथ बैठ गए हैं। फिर उनसे बातें करो, क्या बोलो, क्या खाओगे, पूछो उनसे, बात करो उनसे। कहते हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय की बात भी सुनो, क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना कि हमें बाहर से आवाजें आएंगी, ऐसा होता है ना। लेकिन आवाजें कहाँ से आती है, हमारे हृदय से ही वो बात कर रहे होते हैं, हमारे अंदर से ही आवाजें आएंगी। जो भी सुनाई देगा वो हमारे अंदर से ही सुनाई देगा। हमें क्या लगता है, ध्यान से पहले मुझे भी पहले ये लगता था कि कहीं बाहर से आएंगे और बातें करेंगे ना, बाहर से बैठ कर बात करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जब ध्यान में है तो पता चला ये तो अंदर से आवाजें आती हैं, हृदय से आती हैं। सारे मास्टर हृदय में बैठ कर बात करते हैं, जो भी मैसेज आते हैं वो हर अंदर से आते हैं। तो ऐसे कभी कभी होता है जो ये एकदम लगता है कि यहाँ से कोई मास्टर बात कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर अंदर से ही आवाजें आती हैं। और ये बाद में पता चला, बाद में मुझे लगा ये काश पहले पता होता तो कितना अच्छा होता।
तो जो कभी कभी जो सुनाई दे रहा था तो वो मास्टर ही बात कर रहे थे और हमें लगा कि हमारे मन की बातें हो रही है ना। तो वही बात बता रहे हैं कि प्रेम से उनको बोलो कि क्या खाओगे, क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे वो सुनो। सुनो अपने हृदय की बात जो आपको सुनाई देती है, तो समझ लेना आपने अपने राम को की आवाज सुन ली है। ये ऐसे ही होते हैं। आप आपका प्यार आपको ही हरा देता है, लेकिन उस हार में भी जीत होती है, क्योंकि जब हम सुन लेते हैं उनकी बात, ये हमारी ही जीत होती है, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो हमने सुन लिया। क्योंकि वो तो उनका हो गया है, क्या हो गया, हमारे हृदय उनका हो गया, क्योंकि वो बैठ गए ना हमारे हृदय में। तो वो कहते हमारा हार हृदय तो उनका हो गया, मतलब ये हार है हमारी, क्योंकि हमारे हृदय उनका हो गया, लेकिन ये हार भी हमारी जीती ही है, क्योंकि वो हमारे हृदय से में बैठकर बात कर रहे हैं हमसे। तो ये भाव है मास्टर्स के, है ना, तुलसीदास जी के। कहते क्योंकि वो तो उनका हो गया है, हमारे हृदय उनका हो जाता है। ऐसे भाव ही तो हैं जो आपको समुद्र को भी गागर में डालने की क्षमता आ जाती है। मतलब इतना बड़ा समुद्र है और उसको हमने गागर में डाल दिया है ना। तो ये कह रहे हैं, जब आप कभी अपने हृदय में देखो तो देखो उन्होंने क्या पहना है, और क्या वह आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लो ये आप ही मुस्कुरा रहे हो। अब वो बात बता रहे हैं, जो राम है हमारी आत्मा है। यही बात बता रहे हैं। हम सोचते हैं ना अलग है, अलग नहीं है, वही बात बता रहे हैं। हम एक आपने वननेस में देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं ना, वो हमारी एक्चुअली हमारे राम हमारी आत्मा ही है, जो देखकर मुस्कुरा रही है। क्योंकि आपके भाव ही आपको राम बना देते हैं। इस भाव को हमें समझना होगा। हमारे भाव ही हमें राम बना देते हैं। जो आप मिल जाते हो अपने मन से, तो ये सब एक हो जाता है। ऐसा भाव है हमारा तो जो कभी शब्दों में नहीं, काव्य में पिरो देते हैं। और हमारे राम को भी ये सब बहुत पसंद है, उन्हें भी काव्य रचना बहुत पसंद है। हम यही कहेंगे कि आप सभी ध्यानी अपना विवेक और अधिक ज्ञान से ही नहीं, प्रेम से भर लो। जितना प्रेम करोगे उतना ही सरल हो जाओगे। सहजता से सब कुछ सरल हो जाता है, और अपने अंदर विद्यमान ज्ञान को हम भी जानते नहीं, किंतु ध्यान के द्वारा आपके अंदर के विवेक को जब जागृत किया जाता है, मन पर विश्वासी बनो। तो कहते हैं हमें ध्यान पे, अपने ज्ञान पे विश्वास करना होगा, है ना। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारे अंदर ही है, और हमें अपने अंदर से हमें जुड़ना है। तो कहते हैं किंतु ध्यान के द्वारा आपके अंदर के विवेक को जब जागृत किया जाता है, मन पर विश्वासी बनो। तो मतलब हमारे अपने मन पर हमें विश्वास करना है। ठीक है। तो एक उन्होंने कविता दी है, वो है, ना बनो ऐसे जैसे कौवा चले हंस की चाल, चलो अपनी चाल से, प्रेम से रखो हर बात को, ना रखो कोई ऐसी कोई बात जो किसी के हृदय को चीर दे, ना मानो ऐसी बात जो प्रेम से भरी हो। मतलब जो ऐसी बात नहीं बोलनी है जो किसी को दुख दे, है ना। जो प्रेम से भरी हो, जो प्रेम से रची हो, जो प्रेम के रंग में लगी हो, रखो ऐसी बात। अपनी बात कैसी रखनी है, प्रेम से रखनी है। अगर मगर मत करना, पहले सुनो अपने दिल की बात, जहां से आए वही जाना है, पर जाना किस और से है, ये मानना अपने दिल की बात। जो दिल कह रहा है उसकी बात को सुनो। रहो सदा प्रेम से हृदय में अपनी बात, फिर कहकर देखो, फिर कहो अपने दिल की बात। जहां से आए हो फिर वहीं जाना है, किंतु रास्ते अनेक मिलेंगे, सुनो अपने दिल की बात। ये संदेश ही नहीं है, ये तो है हृदय की बात। हृदय में रखता हूँ अपने दिल की बात, पहले सुनकर सोच लो, पहले सुनकर सोच लो, फिर कहना अपने मन की बात। बात से बात बन जाती है, कहो ऐसी बात। हमें स्वेच्छा से आए हैं, करने हैं को वो काम, कह दो अपने दिल से, ले लो प्रभु का नाम। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वाह, मास्टर। लास्ट की लाइन भी आपने इतनी अच्छी से सुनाई है। थैंक यू मैम। जी मास्टर्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस।
थैंक यू। आपका ध्यान भी कैसे हुआ मास्टर, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। सॉरी, हीरामणि जी अनम्यूट कीजिए। आज तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इतना अच्छा लगा, मैं तो अभी लास्ट में जुड़ी थी जब आपने अकबर की बात बताई थी, जो बंदर आ गए थे महल में, तब से जुड़ी मैं आपसे भी। बाद में सुनूंगी यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और ऐसा लग रहा था तो राम तुलसीदास जी पूरी अयोध्या में पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच गए, ऐसा लग रहा है आज तो। इतना आनंद से हृदय भर गया आज तो। कल शिव महिमा से भरा हृदय, आज राम महिमा से भर गया हृदय तुलसीदास जी से। और बहुत 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 ही अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर। जी थैंक यू अमित जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आपने 768 वाला जो कल बताया था वही बहुत स्ट्रांग था, तो आज 888 तो और भी स्ट्रांग हो गया। 768 में मैम कल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब पता नहीं आपके से बात किया, आपने बोला 768 करके देखिए, करी। और कल मुझे कुछ इंटेंस पेन था, तो सुबह से जनरली होता है, 2 दिन 3 दिन रहता है फिर चला जाता है। कल मैंने कुछ मांगा नहीं, मतलब मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाया, बट एक ही चीज मांगा कि ये पेन चला जाए। आई एम नॉट एबल टू बियर दिस पेन सिंस ऑफिस में भी था काफी टाइम, मुझे तकलीफ था। बट आज मुझे सुबह से मैम, आई डोंट नो, बट टुडे आई एम टोटली फीलिंग वेरी रिलैक्स। बहुत ही ऐसा हो गया कि दो कोइंसिडेंस एक साथ हुए हैं। एक तो प्रतिभा मैम भी बोली थी कि 8 तारीख का वेट कीजिए, 8 तारीख को ही कुछ चमत्कार होगा। और 8 तारीख को रामेश्वरी मैम ने 888 पोर्टल बताया, वो जो मुझे अवेयरनेस नहीं था मैम, मैं तो नेट पे ढूंढा फिर 888 पता क्या है। उसके बाद फिर आपने 768 बोल दिया, तो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए थे एक साथ, 768 888 कौन सा पोर्टल है। I had fully कि मुझे ट्रस्ट, कि मैम मुझे जरा बताइए ना कि 768 क्या है। तो आपने बोला 7 का 6 का, तभी भी मुझे समझ में नहीं आया क्या है। मैं बोला ठीक है कुछ तो होगा, बट मैं मैम से बाद में बात करूंगा, अभी मैम ध्यान में होंगी। बट डेफिनेटली मेरा एक ही बोलना है कि ट्रस्ट अगर रहेगा ना तो डेफिनेटली ये काम जी करता है। क्रिएटेड वंडर। जी आई थिंक मुझे लगता है आज 8 तारीख है, आज मेरे लिए मेरा ग्रेटेस्ट डेट है, बिकॉज प्रतिभा मैम का भी वही वही वाइब्रेशन, जी रामेश्वरी मैम ने तो ऑलरेडी 888 करवा दिया था, आपने 768, तो दिस वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। तुलसीदास जी का आज आपके फेस से जो वाइब्रेशन निकल रहा था ना, वो मैं देखते रह रहा था। क्या मैं उन तुलसीदास को देखूं, क्या मैं आपको देखूं मैम, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही आप खड़े बैठे हैं, और इतना इतने भाव थे आपके ना कि नजर नहीं हट रहे थे। तो डेफिनेटली आज उनसे तुलसीदास जी से भी मुलाकात हो गया आपके थ्रू, और श्री रामचंद्र जी से भी मुलाकात हो गया टुडे। बहुत ही अच्छा दिन था, टुडे इज ए ग्रेट डे। अब ये 88 मैम, जस्ट एक क्वेरी था कि 888 कभी महीने में भी आता है या फिर कभी नहीं आएगा अभी ये। नहीं सर आते हैं, लेकिन मतलब हर साल 88 आता है ना। डेट भी आती है, लेकिन अभी क्या था, जैसे आप लगा लो 20 24 है ना, लगा लो तो 8 बन गया, तो इसलिए 888 का ये है। तो और ये तो नंबर का भी इसलिए भी है क्योंकि ये कहते हैं कि जो ज्योतिष के हिसाब से भी आ रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आ रहे हैं, तो शनिदेव कहते हैं ना कि इस साल का जो उनसे कनेक्टेड है, तो वो उनकी एनर्जी भी होगी। और फिर क्या होता है कि ये सूर्य देव, सूर्य की ऊर्जा और जो स्टार है सीरियस है ना, वो उनकी ऊर्जा। ओके हाँ। तो क्या होता है, ये ऊर्जाएं जब एक साथ होती हैं तो ये पोर्टल खुलते हैं। और पोर्टल भी क्या होता है, जब बहुत टाइम से कोई ऊर्जा जैसे कुछ भी इकट्ठी होती है ना, इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, तो क्या होता है, एक पोर्टल मतलब निकलती है ना, ऊर्जा निकलती है, कहीं से तो निकलेगी है ना, तो वो ऊर्जा ओपन होती है ना, वो निकलती है, तो ये पोर्टल बनते हैं। तो इस तरह से है। ये है।
ठीक है मैम, मैंने मतलब जो मैनिफेस्टेशन आज था वो तो मैंने मांग ही लिया। हाँ, क्योंकि तो एक्चुअली क्या हुआ, कल जब का आपका मैसेज एक्चुअली जब आपका मैसेज आया, तो मैं एक्चुअली पहले काफी टाइम से कल मतलब पूरा दिन, जैसे होते हैं ना मास्टर्स कहते हैं कि आज ध्यान करो, तो ध्यान ही हो रहा था। तो मैं ध्यान में मुझे हमें मास्टर मतलब मैं हम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो मैसेज मिला कि आज डेट देखो। मैंने कहा आज डेट क्या है? कहते देखो। तो मैंने 7 8, कहते 6 लगाओ, कहते आज से ही, आज भी ध्यान करना है, कल भी ध्यान करना है, मतलब मास्टर्स ने मुझे बताया। कहते अच्छा, कहते आज फिर कल भी मतलब कल भी मुझे मैसेज किया गया कि आज कल भी पूरा दिन प्रोसेस हो रहा था, जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं मास्टर्स करवाते हैं, तो प्रोसेस हो रहा था। फिर आपने पूछा, इसलिए मेरे एकदम मैंने कहा चलो इनको भी बता देती हूँ, है ना, कि आप आज ही इससे शुरू कर दो, कल तो है ही, तो ये 2 दिन बहुत है। मतलब मुझे मैसेज मिला था कि 2 दिन बहुत ही पावरफुल है, कहते ये नंबर बहुत पावरफुल, क्योंकि 7 भी बहुत पावरफुल है ना। तो बताया गया था कि ये भी आज का भी दिन है, तो आज भी करो, मैनिफेस्ट करो, आज भी ध्यान करो। प्रोसेस करना था, कल भी प्रोसेस हुए थे काफी, और आज भी प्रोसेस हुए हैं। तो ये क्योंकि क्या होता है, जब मास्टर्स हमें बता रहे होते हैं ना, पूरा प्रोसेस करवा रहे होते, तो हम फिर पूरी तरह से हमें पता होता है कि हाँ, कि कितना पावरफुल है। क्योंकि कभी कभी मास्टर जब जिस दिन कोई ऐसा दिन होता है ना, तो मास्टर्स भी पूरी हमें मदद कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो हुआ है मैम, बिकॉज आपका भी पता नहीं आया मैसेज, आपने भी ऐसे टाइम पे मैसेज किया वेर आई वाज रियली सफरिंग, मुझे काफी ज्यादा दिक्कत एक्चुअली थी। मैं भी कल ध्यान कर रही थी, लेकिन मैंने फिर आंसर नहीं दिया, पर मैंने मैसेज किया ताकि आप कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप भी ध्यान करें, मैनिफेस्ट करें। और उसके बाद मैंने भी और को जो मैसेज दे सकती थी, ताकि क्योंकि मुझे मैसेज मिला था, मैंने जिसको बताना था वो बताया। और उसके बाद फिर मैं थैंक यू भी मैम। ध्यान में बैठ गई थी। जी, ये था, थैंक यू वेरी इसलिए मच मैम। एनर्जी बहुत थी आज भी। अ, बढ़िया था मैम, आई थिंक आज का भी मैनिफेस्टेशन तो कुछ किया है मैंने, कल तो नहीं कर पाया था। कल जो भी जी था, आज आज रिलीफ हो गया है, तो टुडे जी आई बिलीव कि जो भी मैं, मुझे कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं। जी जी। उस टाइप का कुछ सोचा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, और कोई मास्टर? जी कमल जी। आत्मवंदन मैम। धन्यवाद। आत्मवंदन मास्टर्स। मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा कनेक्शन थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन अद्भुत कविता, पूरे जीवन का सार, बस दिल की सुनो। आ, मैं वापस सुनूंगा आपका ये कविता का, अगर आप लिख के भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में तो भी अच्छा होगा, बहुत अच्छी कविता थी। जी और आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था, और जो आपने तुलसीदास जी का जो ऑटो राइटिंग था, तो वो भी काफी इंस्पायरिंग था। और मैम ये जो आपने दिल की बात वाली बात बताई ना, ये जो मेडिटेशन में एक्चुअली हमेशा यही होता है कि हम बाहर से सुनना, बाहर को ऑब्जर्व करना, आउटर साइड को ऑब्जर्व करना, इट्स मेडिटेशन में ये चीजें आती हैं जो, लेकिन आपने जो आज बताया ना कि मैं पहले अगर समझ जाती कि दिल की बात अगर सुनती होती तो काफी बेटर प्रोग्रेस होती। तो ये जी आज जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। ये काफी अच्छी सीख है एक मेडिटेटिव जी पर्सन के लिए। so I will implement in my life also. so जब भी मेडिटेशन करूंगा तो देखूंगा कि क्या विचार आते हैं दिल के अंदर। ये मैं पहले नोटिस नहीं करता था, लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात बताई। धन्यवाद मैम। मैं जी, पहले तभी कहा जाता है। जी सराउंडिंग जी में जी, सुनता था कि मेरे को मैं बाहर भी से यही आवाज सोचती आएगी, थी। लेकिन हाँ, मुझे भी यही लगता था। तो बाद में पता चला कि जब मैसेज आने शुरू किए, हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली क्या होता है कि मास्टर्स को भी पता है कि ये ऐसे ही सुनना चाहती है ना। तो शुरू में मुझे इस तरह से ही सुनाते थे, क्योंकि ये ऐसे सुनना चाहती है, तो जैसे पितामह के मैसेज मिलते थे, तो मुझे ऐसी तेज आवाज से ही आते थे, बहुत तेज आवाज में। लेकिन जब मैं सुनने लगी, तो फिर वो इस तरह से ही आने लगे। लेकिन शुरू में उन्हें पता होता है ना कि ऐसे ही चाहती है सुनना ना, क्योंकि ये ऐसे ही सुन सकती है ना। हमने पूरी तरह से सोचा ना, हम्म, हमें तेज आवाज आएगी, कहीं यहाँ से आएगी, कहीं सामने आ जाएंगे और बातें करेंगे, है ना, ऐसा भी होता है।
लेकिन होता क्या है कि हमें तो अपने अंदर से ही अपने आप में, ये तभी तो कहा जाता है ना, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही है सब कुछ, तो अंदर ही आते हैं। हाँ। तो यही है कि हमारे हृदय में, तभी तो कहा जाता है ना, हृदय से जो भी करो प्यार से करो, हृदय से करो, जो भी काम करो पूरे दिल से करो। इसलिए बचपन से क्या बोला जाता है, बुजुर्ग क्या बोलते थे, जो भी करना है ना दिल से करो, प्यार से करो, नहीं मन करा तो रहने दो, बाद में कर लेना, है ना। कोई भी काम होता है, अरे बाद में कर लेना, लेकिन जब मन करे, दिल करे ना, तब कर लेना, है ना। क्योंकि उसमें ही ऊर्जा मिलेगी ना, अच्छा काम तभी होगा ना, दिल लगेगा तो। इसलिए इसलिए इस मेडिटेशन में काफी डेप्थ में जाने के बाद में, ये पहले मैं सोचता था कि मास्टर्स आएंगे, सामने बैठेंगे और वो डिस्कस हाँ। करेंगे, ऐसा सोचता था, कोई एनर्जी आएगी, और कभी टच का भी लगता था। तो ऐसा अनुभव होते थे मेरे को शुरू से। पहले ड्रीम्स भी काफी आते थे, जैसे ल्यूसिड ड्रीम्स होते हैं, कि मैं इवन होता था कि फैमिली को कोई मिलने वाला होता था तो मेरे को ड्रीम्स में पहले ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे मैं एनर्जी को भी महसूस करने लगा। लेकिन मेरा जो बीच में जो गैप है, जो एक होता है ना कि उसको फील करना है कि हाँ ये ऐसा सच है और ये हो रहा है, तो वो दिल वाला जो कनेक्शन था वो मैं आउटर में देखता था कि हाँ बाहर से मेरे को मिलेगा कोई सिग्नल। हम्म। लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ भी हो, बस दिल की सुनो, दिल में ही आपको मास्टर्स की आवाज आएगी। ये बहुत जी जी जी, यही है। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी, और कोई मास्टर? एक्चुअली ये बाबा जी के किताब में भी है, कॉन्वर्जेशन विथ महाअवतार बाबा जी में भी, जब पल्लवी जी ने चैनलिंग के थ्रू महाअवतार बाबा जी से बात की थी, तो उन्होंने भी ये सवाल रखा था बाबा जी से कि मैं कैसे आपको सुन पा रही हूँ, ये कैसे हो रहा है। तब तब उन्होंने कहा कि वो जब शून्य हुई, जब शून्यता पे आ गई, तब उन्होंने वो आवाज सुनी। तब उन्होंने प्रश्न किया, ये मैं कैसे सुन रही हूँ? तब बाबा जी ने कहा कि हम एक हो गए हैं, हम एक ही हैं, अलग नहीं है, हमारा व्यक्तित्व अलग अलग है लेकिन हम एक ही हैं। इसीलिए जो वार्तालाप हो रही है, इसलिए आप सुन रहे हो। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया था। तो जी शायद आपको और क्लियर हो जाए। जी, ऐसे जब एक बार महाअवतार बाबा जी आए थे, ध्यान में आए थे, तो मेरे पैर में चोट लगी हुई थी। तो मुझे लगा, तो मैंने पैरों को देखा, तो मैंने लगा ये तो मेरे पैर हैं। उस दिन मेरे पैर में थोड़े से, अंगूठे में थोड़ा सा चोट लगी हुई थी। तो मैं अपने पैर को देख रही थी, ये तो मेरे पैर है। लेकिन पैर, जो कपड़े थे वो साधु वाले, जैसे भगवा होते हैं ना, जो पीच कलर के पहनते हैं। तो मैंने धीरे 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 ऊपर देखा, तो देखा महाअवतार बाबा जी हैं। तो मैं तो एकदम प्रणाम किया बाबा जी को, और फिर उन्होंने मेरे से बात की। और मेरे मन में प्रश्न था, इनका पैर मेरी तरह कैसे है? तो मैंने कहा, बाबा जी ये पैर, आपका पैर मेरी तरह क्यों लग रहा है? बिल्कुल मेरे पैर में भी चोट लगी, आपके पैर में भी चोट लगी। कहते यही तो हम बताना चाह रहे हैं, हम दोनों एक ही हैं, और हम आपके अंदर ही हैं। तो कहती है, कभी कभी क्या होता था, मैं जैसे ध्यान में ना, मुझे ऐसा लगता था वो इधर आएंगे, ऐसे फील हो जाता है ना, हाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्योंकि एक बार मुझे लगा था, क्योंकि मुझे विजन हुआ था कि यहाँ पर महाअवतार के बाबा जी आ गए हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ। फिर अगले दिन वो आ गए, तो बताया कि हाँ हम ही हैं, और बताने आए हैं कि कहते हैं, मत सोचो कि इधर उधर हूं मैं, हम आपके अंदर ही हैं। तो ये मैसेज था महाअवतार बाबा जी का। मैंने कहा अच्छा, आप तो कहते ये मत सोचा करो कि मतलब आज क्यों नहीं, क्या हुआ था कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई मास्टर, जैसे आदत हो जाती है ना दिखाई देने की, हाँ महाअवतार बाबा जी आ गए। तो मुझे 3-4 दिन से ऐसा फील हो रहा था, महाअवतार बाबा जी नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? पितामह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महाअवतार बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे। जब मैं आवाज, जैसे अब प्रणाम कर रही हूँ, तो फिर वो आए, तो कहते ये मत सोचा करो कि मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो कहते हम तो हैं ही आपके साथ। जब हम विश्वास करते हैं हमारे गुरु हमारे साथ है, तो हमारे साथ ही हैं, हमारे अंदर है। तो ये उनके मैसेज थे कि ऐसा मत सोचना कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, पर हम आपके साथ ही हैं, हम के अंदर ही हैं। तो जो कहते हैं ना, गुरु तत्व है हमारे अंदर, तो यही है, वही है। और जब हम कनेक्ट हो जाते हैं,
तो हमारी हर बात वो सुन रहे होते हैं, क्योंकि हमारी चेतना एक हो जाती है। तो जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हमारे भाव आ रहे होते हैं, कोई प्रश्न भी होता है, इसलिए वो उत्तर देते हैं किसी न किसी तरह से ना। यस मैम। जी हीरामणि जी, आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ऐसे पूछी, जो मैनिफेस्ट करना है वो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, और कोई टाइमिंग थोड़ी है। जी जी, कुछ भी आप, जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिखिए पूरी तरह से विश्वास से। जी, मतलब टाइमिंग नहीं है ना उसके लिए कोई? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा दिन ही है। हाँ, पूरा दिन ही है। आज तो नंबर क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन ये तो जो जो स्थिति है, जो पोर्टल्स की है, वो 11 अगस्त तक है, जो जी ओपन होते जी। हैं ना। तो फिर उसको मतलब अपनी जो जो विचार है उसको लिखना है, मतलब कितनी बार, जी जी। हाँ, कैसे? मैनिफेस्ट करेंगे तो आप ये देखें पूरे विश्वास से कि ये हो गया अच्छा, है ना। मतलब जब कुछ। हम, ये हो गया है, जो भी आप चाहते हैं हो गया है। आप हील करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को ठीक कर देखना चाहते हैं, तो कहते हैं हाँ मैं हील हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आप ये लिखें। जो भी जी आप चाहते हैं, हाँ मैं हो गया, मुझे मिल गया है। यदि कोई चीज भी चाहते हैं, हाँ मुझे मिल गई है, और फिर उसके बाद क्या लिखें, धन्यवाद यूनिवर्स को, थैंक यू लिखें कि हाँ आपने मिल गया है। जब हम ये पूरी तरह से बिलीव में आ जाते हैं, विश्वास में आ जाते हैं ना, हाँ मुझे मिल गई है, विजुलाइज करते हैं हाँ मेरे साथ हो गया है, बस पूरी तरह से विश्वास करते हैं, एक हो जाते हैं ना उस उन ऊर्जाओं से, तो वो मैनिफेस्ट होती है फिर इस तरह से हम। जी। और कितनी बार लिखना है? ये आपके ऊपर है। आप डायरी में अगर 2 पेज लिखना चाहते हैं 2 बार, और आपको लगता है कि 1-2 बार कुछ भी आप एक चिट बना के लिखना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग पिरामिड में भी रख देते हैं अपनी इच्छा, है ना, वो भी मैंने इस तरह से भी करते हैं। तो आप इस तरह से करना चाहते हैं, इस तरह से कर लीजिए, आपके ऊपर है। आप एक पूरी तरह से डायरी में कुछ पेज लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से लिखिए। बस ये है, जो भी है वो चाहते हो वो आप ये महसूस करो कि हाँ मिल गई है, और फिर धन्यवाद जरूर लिखना है, थैंक यू, आपने दे दिया मुझे। जी क्योंकि जो हम बोल रहे होते हैं यूनिवर्स में, वो पहुंच रही होती है। और धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ये जो भाव होते हैं ना, ये यूनिवर्स को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जी जी। जी धन्यवाद। जी और तो कोई नहीं है हैंड रेस अभी, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं मैम। जी जी। अच्छा, हीरामणि जी ने वापस हैंड रेस किया है क्या? मैंने पूछ लिया रामेश्वरी जी। ओके ओके, ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक आज के इस पावरफुल ध्यान के साथ साथ और इस ज्ञान के साथ भी थैंक यू सो मच। यू। धन्यवाद सभी मास्टर्स को यहाँ पे जो जूम में जुड़े हैं और हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।